Subscribe my YouTube channel and press bell icon. अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है कि हम जब ज़िंदगी में वो काम करते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती, चाहे उसे हम जानबूझकर करें या मजबूरी में, होते नाकाम ही हैं। हम जिस काम में जानबूझकर लगे रहते हैं उसके पीछे हमारा कोई भी मकसद हो, मगर कामयाबी हमेशा उसी काम में होती है जिसके साथ साथ दिलचस्पी भी शामिल हो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, और कितने ऐसे लोग हैं जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी एक कामयाब ज़िंदगी बना लेते हैं। वो कामयाब तब ही होते हैं जब वो अपने आप से बात करते हैं और अपने आप से सच बोलते हैं और अपने आप को अपनी पसंद बता देते हैं। आज मैं इस वीडियो में अली की ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। ये वो लड़का होता है जो दूसरों की मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहा होता है। उसका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से होता है जहाँ के बड़े बड़े हजरात अच्छे अहदों पर फाइज होते हैं और बच्चे अच्छे सब्जेक्ट में तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अली को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो कभी मुश्किल सब्जेक्ट का इंतखाब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे घर वालों के सख्त रवैयों का सामना भी करना पड़ता है। ख़ानदान में उसका मजाक और काम अकल इंसान उसे कहा जाता है, मगर अली को पढ़ाई के अलावा किसी और काम में दिलचस्पी होती है। एक दफ़ा उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है। उसे ख़ानदान वालों के सख्त रवैयों का सामना करना पड़ता है और खूब डांट पड़ती है। वो उस दिन बहुत रोता है और रोकर अपने कमरे में चला जाता है और खुद से सवाल करता है कि आखिर क्या करना चाहता हूँ, वो कौन सा काम है जिसको करने में खुशी महसूस करता हूँ। अली को बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ होता है, जिसकी इजाज़त उसे घर से कभी नहीं मिलने वाली होती। वो खुद से ये वादा करता है कि वो आज के बाद वही काम करेगा जिसे करने के बाद वो खुशी महसूस करता हो। वो इस बात का जिक्र अपने दोस्त से करता है। उसका दोस्त उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो एक बहुत ही बड़ा पेंटर होता है। वो उसे बोलता है कि कल कॉलेज के बाद हम उनके घर जाएंगे। अगले दिन वो कॉलेज के बाद सीधा उनके घर जाते हैं। और ये बात सच है कि जो इंसान जिस काम को करने का शौक़ रखता है, अल्लाह पाक उसकी शख्सियत में वही निखार पैदा कर देता है जो उस इंसान के अंदाज से, उसके बोलने से, उसकी शख्सियत में झलकता हुआ नज़र आता रहता है। चाहे वो इस फील्ड में काम करता हो या ना करता हो, मगर उसकी ज़ात में वो अंदाज मौजूद रहता है। अली अपने शौक़ का जिक्र भी उस आदमी से करता है और अपने मोबाइल से अपनी की हुई पेंटिंग दिखाता है जो उस आदमी को बहुत पसंद आती हैं, और वो उसे वहाँ काम करने की इजाज़त दे देता है। जब इंसान सच्चे दिल से इरादा करता है, अल्लाह ताला भी उसके लिए जल्द ही वसाइल पैदा कर देता है। हमें कामयाब होने के लिए दो ज़ात पर यकीन रखना चाहिए, एक खुद पर, दूसरा अल्लाह की ज़ात पर। अली इस बात का जिक्र घर में किसी से नहीं करता। वो कभी कॉलेज के बाद और कभी कॉलेज से छुट्टी करके चोरी से वहाँ पेंटिंग्स बनाने में लग जाता है। उसकी पेंटिंग जब नुमाइश में रखी जाती है तो लोग उसकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते हैं। वो अपने पहले ही काम में लोगों के दिल जीत लेता है और कुछ अरसा बाद उसकी पेंटिंग को साल की बेहतरीन पेंटिंग करार दिया जाता है। इस कामयाबी के बाद घर वाले ज़्यादा इतराज़ नहीं करते। उसके बाद अली इसी को ही अपना कैरियर बना लेता है और जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है। कुछ अरसा बाद अली को एक अवार्ड शो में जाना होता है। उसी दिन उसका रिजल्ट भी अनाउंस होना होता है। इस बार भी उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है और उसी दिन उसे अवार्ड शो में बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड मिलता है। अली के आगे इसका फेल होना आज कोई मायने नहीं रखता था। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। उसको बेस्ट आर्टिस्ट होना उसके लिए वासे फ़ख्र महसूस हो रहा था, और जो लोग उसे नकम्मा समझकर इंसल्ट करते थे, आज वो उनसे ज़्यादा कामयाब हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और टैलेंट ज़रूर रखा है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम खुद अपने अक्ल का ठीक इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना खुद और ना अपने बच्चों से वही काम लेते हैं जिसमें वो अपनी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर से उस काम को जिसको करने में तुम्हें मज़ा आता हो, वो काम जो तुम्हें करते हुए तुम्हारी दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा देता हो। किसी काम का कोई मयार नहीं होता, ना कोई काम छोटा होता है और ना कोई बड़ा। याद रहे, जो काम तुम अपनी लगन और दिलचस्पी से करते हो वही काम तुम्हें एक दिन मयार, इज्जत और कामयाबी देता है। जो काम तुम दिल से करते हो, ना कि मजबूरी में। इसलिए उस काम में अपना वक्त सर्व करो जो तुम्हें करने में मज़ा आए और वो काम करते हुए तुम्हें थकन भी महसूस ना हो।